भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट यानी स्टार लाइनर कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गई, यह उसकी पहली मानव युक्त ट्रायल उड़ान थी। यानी पहली बार इस कैप्सूल में इंसान बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहा था। यह स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने इस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। मकसद था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके, वहां से वापस लाया जा सके। नासा ने कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को यह स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा। फंडिंग की इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया था। बोइंग का नासा के अपोलो स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टार लाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में बना। 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। यह मानव रहित उड़ानें थी। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से यह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था। स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद वापस आना था। लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल वॉल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्ट फेल हो गया। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट से नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया। लेकिन बोइंग ने कहा यह सामान्य है। तीसरा मानव युक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होते होते यह जुलाई 2023 तक आ गए। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम ये उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वॉल्यूम में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बेरी बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की यह पहली मानव युक्त उड़ान है, यानी सुनीता और बेरी के साथ इसने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही खतरे से भरा रहा है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष स्टेशन पर खतरे में हैं? अगर ये कहा जाए कि सुनीता और बेरी खतरे में हैं, तो ये गलत है। स्पेस स्टेशन एक बार में 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर सकता है, यानी यहाँ पर किसी भी समय नया स्पेसक्राफ्ट अटैच करने की संभावना रहती है। 365 फीट लंबे स्पेस स्टेशन में पर्याप्त जगह है, जहाँ पर सुनीता विलियम्स आराम से और सुरक्षित रह सकती है। सुनीता और बेरी सिर्फ 2 हफ्तों से वहाँ है, जबकि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पेगी विस्टन ने स्पेस स्टेशन पर 665 दिन बिताए थे। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई दिक्कत होती है, तो उसे किसी भी समय धरती पर वापस भेजा जा सकता है। जो देरी हो रही है वह सतर्कता की वजह से की जा रही है। नासा का कहना है कि स्टार लाइनर से हीलियम लीक होनी बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। लेकिन बोइंग ने कहा कि वो पता कर रहे हैं कि यह लीक कैसे और क्यों हो रहा है या हुआ है। जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था, तब इसके 5 थ्रस्ट ने काम करना बंद कर दिया था। इन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। नासा का दावा है कि इन दिक्कतों से परेशानी नहीं है। स्टार लाइनर किसी भी समय धरती पर वापस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट को घर आने के कोई जल्दी नहीं है। इसलिए हम आराम से जांच पड़ताल कर रहे हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।